सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ओके। एंड इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक अंटिल लेट एंड इट इज़ अ साइलेंट किलर एंड ऑल्सो पेनलेस कॉम्प्लिकेशंस अबाउट टू अलर्ट टू डायग्नोसिस बट लेट। ठीक है, वो लेट डायग्नोसिस उसकी होती है। हाइपरटेंशन इज इट इज़ अ सस्टेन सिस्टोलिक प्रेशर इन एक्सेस टू 140 mm Hg और सस्टेन डायस्टोल प्रेशर मोर देन 90 mm Hg। मतलब 140/90 mm Hg से मतलब जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 से ज़्यादा एंड 90 mm Hg से अगर डायस्टोलिक ज़्यादा है, दैट इज़ द हाइपरटेंशन कंडीशन। इन अर्ली स्टेजेस द हाइपरटेंशन देर आर फ्यू और नो सिम्टम्स, ओके। द हाइपरटेंशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कंस्टिट्यूट्स इन डेवलपमेंट ऑफ, मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन को लीड कर सकता है। तो दैट इज कोरोनरी हार्ट डिजीज, सेरिब्रल वेस्कुलर स्ट्रोक, सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज दैट इज अ स्ट्रोक, कार्डियक हाइपरट्रोफी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दैट इज CHF, फिर एओटिक डिसेक्शन, रीनल फेलियर एंड रेटाइनोपैथी। सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशन दैट हाइपरटेंशन कैन लीड टू। एंड रिस्क फैक्टर कौन कौन से, मतलब कौन कौन प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है हाइपरटेंशन की, दैट इज इट में बी हेरिडिटरी दैट इज जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री। फिर रेस दैट इज द अफ्रीकन अमेरिकन हैव इंक्रीज चांसेस टू डेवलप हाइपरटेंशन। फिर जेंडर में मैन एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन that may have the increased chance of hypertension. Age, obesity and diet में that is the increased sodium intake that will also increase the chance of hypertension. Lifestyle में that is stressful या फिर sedentary या फिर inactive lifestyle that is increased chances of hypertension and increased alcoholic consumption, diabetes and use of oral contraceptives may increase the chances of hypertension. Okay, अब hypertension दो वे में क्लासीफाई है, दैट इज द बेस्ड ऑन इटियोलॉजी एंड बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर्स। तो बेस्ड ऑन इटियोलॉजी और कॉज पहले देखते हैं, दैट इज दो क्लासेस में डिवाइडेड है, दैट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी को बोलते हैं एसेंशियल हाइपरट्रोफी दैट अकर्स इन द 95% ऑफ द केस, मैकेनिज्म इज अननोन एंड इडियोपैथिक। सेकेंडरी हाइपरटेंशन दैट इज वो किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ हुआ है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है या फिर CHF है या फिर स्ट्रोक के साथ या फिर रेटाइनोपैथी या फिर रीनल फेलियर के साथ हो, दैट इज द सेकेंडरी हाइपरटेंशन दैट अकर्स इन द 5 to 10% ऑफ द केसेस। इट कैन बी ड्यू टू पैथोलॉजी इन रीनल, एंडोक्राइन, वेस्कुलर और न्यूरोजेनिक सिम्टम्स, ओके। एंड बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर्स इट इज डिवाइडेड अगेन इनटू टू, दैट इज बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। तो बिनाइन दैट इज it occur in 95% cases. BP is not very high, can be idiopathic or secondary hypertension, okay. Fairly stable over years or decades and compatible with long life, okay. मतलब ये इतना सीरियस है भी नहीं। malignant that is rapidly increase in the BP that leads to the organ damage, it may lead to the organ damage, can be complication of primary or secondary hypertension, seen in 5% of the hypertensive patient। diastolic नॉर्मल कितना था, दैट इज 90 mm Hg, बट इधर पे कितना है, मोर देन 120 mm Hg। associated with atrial necrosis or and thrombosis, rapid blood rapid development of renal failure, okay, and left ventricular failure and hypertrophic encephalopathy, and leads to, if left untreated, it leads to death in 1 to 2 years, okay. So फिर से रिपीट कर लेते हैं, बेस्ड ऑन etiology and based on clinical features। based on etiology और cause primary और secondary। primary is essential hypertension and causes unknown, mechanism is unknown and idiopathic। secondary किसी के साथ अगर होता है, that is the secondary। 5 to 10% केस में होता है and it may occur इन पैथोलॉजी इन रीनल, रेटाइनोपैथी या फिर एंडोक्राइन या फिर न्यूरोजेनिक सिम्टम्स। फिर बिनाइन में क्या हो गया, BP इज़ नॉट वेरी हाई, इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन एंड कैन बी इटियोपैथिक एंड फेयरली स्टेबल ओवर ईयर्स एंड लीड टू नॉर्मल लाइफ, ठीक है। एंड बट मेटास्टेटिक में रैपिडली इंक्रीज ऑफ BP हो जाता है, कैन जो हो सीन इन 5% एंड कैन बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेकेंडरी और प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड डेथ इन 1 to 2 years, ठीक है। एंड उसके एसोसिएशन में क्या हो सकता है, दैट इज आर्टेरियल नेक्रोसिस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रीनल फेलियर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ओके। अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पे आता है, दैट इज 2 हीमोडायनेमिक वेरिएबल्स इन्वॉल्व, दैट इज कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो कार्डियक आउटपुट इज अफेक्टेड बाय ब्लड वॉल्यूम and is dependent on sodium ion concentration, okay. and peripheral resistance is the resistance of arteries टू ब्लड फ्लो, ओके। तो आर्टरी का कंस्ट्रक्ट होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, बिकॉज ब्लड फ्लो कम हो जाएगा उसकी वजह से। एंड अगर आर्टरी डायलेट करेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा एंड ब्लड फ्लो विल बी मेंटेन्ड, ओके।
it is determined by three factors, that is autonomic activity, pharmacologic agents and blood viscosity. तो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी कंस्ट्रिक्ट द पेरिफेरली आर्टरीज दैट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस. फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स में वेजो कंस्ट्रिक्टर वो इंक्रीज रेजिस्टेंस करेंगे एंड वेजोडाइलेटर विल डिक्रीज द रेजिस्टेंस एंड ब्लड विस्कोसिटी में इंक्रीज विस्कोसिटी विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस. सो नॉर्मल बीपी मेंटेन्ड बाय बैलेंस बिटवीन वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन. ठीक है, तो तीन जो हमने एजेंट्स पढ़े दैट इज द ऑटोनोमिक एक्टिविटी, फिर फार्मेकोलॉजिक एजेंट्स एंड ब्लड विस्कोसिटी. ओके, अब देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द एसेंशियल हाइपरटेंशन जो 95% केस में हो रहा था, या फिर बोल सकते हैं हम प्राइमरी हाइपरटेंशन. ओके, अब इसमें क्या है कि जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस प्लस एनवायरनमेंट फैक्टर्स दैट विल लीड टू जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में लीड टू डिफेक्ट्स इन रीनल सोडियम हिमोस्टेसिस, फंक्शनल वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड डिफेक्ट्स इन वेस्कुलर स्मूथ मसल एंड ग्रोथ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिफेक्ट पहले ले लेते हैं, डिफेक्ट इन रीनल सोडियम हिमोस्टेसिस. तो उससे क्या होगा, इनएडिक्वेट सोडियम एक्सक्रीशन होगा. ओके, एंड सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन हो जाएगा. दैट विल इंक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम एंड दस इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ऑटो रेगुलेशन एंड may cause the hypertension. And increased plasma and ECF volume will cause the increase in release of the natriuretic hormone जो क्या करेगा, वेस्कुलर की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा एंड दैट विल कॉज द वेस्कुलर वॉल थिकनेस को इंक्रीज, मतलब उसका हाइपरट्रॉफी हो जाएगा. तो दैट विल इंक्रीज द वेस्कुलर रिएक्टिविटी बढ़ेगी एंड वेस्कुलर वॉल की थिकनेस बढ़ेगी, तो इट विल इंक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो हाइपरटेंशन भी होगा. ओके, सो पहले से याद कर लेते हैं पूरा, दैट इज रीनल हीमोस्टेसिस में डिफेक्ट हुआ तो इनएडिक्वेट सोडियम एक्सक्रीशन होगा, दैट विल लीड टू द सोडियम वाटर रिटेंशन, दैट विल इंक्रीज द प्लाज्मा ECF एंड वॉल्यूम, दैट विल सीक्रेट द natriuretic हार्मोन, दैट विल लीड टू द वेस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज एंड इंक्रीज इन वेस्कुलर वॉल थिकनेस, दैट विल कॉज द इंक्रीज इन द total peripheral resistance and the increase in plasma and ECF volume also will increase the cardiac output, and the cardiac output by auto regulation and the total peripheral resistance if increase that will cause the hypertension. and functional vasoconstriction की वजह से क्या होगा, increase vascular reactivity होगी and that will hence lead to the increase in total peripheral resistance and that will lead to the hypertension. And same with the defects in the vascular smooth muscle growth and structure, that will lead to the increased wall thickness and it will lead to the total peripheral resistance and that will cause the hypertension. Okay, so that is all about the pathogenesis of essential hypertension. तो pathogenesis भी important है because मैंने बहुत बड़ा चौड़ा दे रखा था, बट आई जस्ट समराइज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म फॉर यू. ठीक है, तो कैसे हो रहा था फिर से एक बार देख लेते हैं. दैट इज डिफेक्ट्स इन द रीनल फेलियर, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम इनएडिक्वेट अमाउंट में एक्सक्रीट हो गया, that will lead to the salt and water retention and that will lead to the increase in plasma and ECF volume, that will lead to the increase in cardiac output and that will lead to the hypertension. and दूसरे वे में क्या हो रहा था कि it will the increased plasma and ECF volume will lead to the increase in secretion of a natriuretic hormone and that will increase the vascular reactivity and that will also induce the increase in vascular wall thickness, that will the vascular wall thickness and increased vascular reactivity will cause the increase in the peripheral resistance and it will increase the hypertension. ठीक है, and functional vasoconstriction में उससे वेस्कुलर रिएक्टिविटी बढ़ रही थी और उसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा था एंड दैट विल कॉज हाइपरटेंशन. एंड डिटेक्ट्स इन द वेस्कुलर स्मूथ मसल एंड ग्रोथ स्ट्रक्चर दैट वाज इंक्रीजिंग द वेस्कुलर वॉल थिकनेस एंड दैट वाज ऑल in inducing the total peripheral resistance and ultimately the hypertension was being caused. Okay, so that's all about the pathogenesis. अब complications के बारे में बात करेंगे तो CVS में it will cause the aortic dissection, coronary heart disease and left ventricular hypertrophy. ओके, तो जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे वही इधर पे आ गए. फिर किडनी में क्या हो रहा था, रीनल फेलियर दैट इज बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस एंड रीनल फेलियर इन अनट्रीटेड और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. ओके, आइज में रेटाइनोपैथी हो रहा था, दैट इज हाइपरटेंसिव रेटाइनोपैथी इज स्पेशली सीन इन द मैलिग्नेंट हाइपरट्रोफी. ठीक है, तो बिनाइन में कुछ नहीं हो रहा था बट मैलिग्नेंट इज द सीरियस टाइप ऑफ हाइपरट्रोफी. ओके, जो हमने क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में देखा था हाइपरट्रोफी के. एंड ब्रेन में इट वॉज leading to the stroke, that is the cerebrovascular accident, hemorrhage,
हीमोरेज इन्फाक्शन लीडिंग टू सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट दैट इज स्ट्रोक, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में सीवीएस, किडनी, आइज एंड ब्रेन। तो सीवीएस में एओर्टिक डिसेक्शन, सीएचएफ एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। किडनी में रीनल फेलियर, मेनली सीन इन मैलिग्नेंट हाइपरट्रोफी एंड बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है, मतलब टिश्यूज डेथ का स्क्लेरोसिस हो जाता है। फिर आइज में रेटाइनोपैथी हो रहा था एंड मेनली सीन इन मैलिग्नेंट हाइपरट्रोफी एंड ब्रेन में दैट वाज लीडिंग टू ब्रेन सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज दैट इज स्ट्रोक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा हाइपरटेंशन का। कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ था नहीं बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन 3 मार्क्स क्वेश्चंस एंड इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा। सो गाइस कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। एंड गाइस प्लीज़ अगर इंपॉर्टेंट इमेजेस अगर मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वो आप प्लीज़ जाके चेकआउट करें टेलीग्राम की। तो उधर पे मैंने इंपॉर्टेंट हिस्टोपैथोलॉजी के डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड द डायग्राम्स इंपॉर्टेंट फॉर द CVS का पैथोलॉजी फ्रॉम आई हैव टेकन फ्रॉम द हर्ष मोहन एंड अपलोड इट फॉर यू एज अ PDF, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So stay calm, stay cool, stay healthy and stay fit. Thank you.